बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि है तो, पर आप यहाँ। उसने कहा कि फिर क्यों भीख मांग रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है, जाते हुए खर्चात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, वो खर्च हो गई है, इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं बेचता है? बूढ़ी औरत ने कहा मेरा बेटा हर माह रंगा रंग कागज बेचता है, कलरफुल एक एनवेलप बेचता है, जिसमें घर में मैं दीवार पर चिपका के रख देती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चस्पा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी ज्यादा दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की इंपॉर्टेंस समझा, अहमियत समझा दी, तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई। वो परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे ऊपर एक लेबल लग चुका है कि हम बेकारी हैं, हमारी हालत भी इसी बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है और हम इसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फायदा सिर्फ उसी सूरत में उठा सकेंगे दोस्तों जब हम इसे पढ़ेंगे, उसे तर्जुमा, मानी और तफसीर को समझेंगे और उसको अपनी अमली जिंदगी में लेकर आएंगे। तब ही इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया और उसके बाद की जिंदगी दोनों बेहतर होगी। बहुत बड़ा खजाना अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से उसमें छुपे इनामात से आज हम सब मुसलमान महरूम हैं। और यही गोरा हमारी इन्हीं इनामात और इसी खजाने को डिग आउट करके चांद पर पहुंच गया है, तरक्की हासिल कर रहा है और हमारे ऊपर राज कर रहा है। बदकिस्मती हमारी यही है, हम जाहिल हैं, हम बेकारी हैं, इसलिए हम इन तमाम खजानों और इनामात से महरूम हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे हुक्मरानों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कुरान के तर्जुमे को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नाफिज करके हम अपने खोए हुए मकाम को हासिल कर सकें। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।